नमस्कार दोस्तों, मैं हरजीत सिंह जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, वैसे तो भगवान एक ही है, लेकिन उनके कार्यों के हिसाब से अलग अलग रूपों में हम उनकी पूजा करते हैं। उन सभी रूपों में भगवान कृष्ण को सबसे प्रशंसित और सबसे प्रसिद्ध भगवान के रूप में देखा जाता है। वैसे तो भगवान कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार कहे जाते हैं, लेकिन वे अपने आप में ही एक सर्वोच्च देवता हैं। जब आप भगवान कृष्ण के बारे में सोचते हैं तो पहली चीज जो आपके दिमाग में आती है वह है उनकी बांसुरी, उनका गोपियों के संग शरारत करना, माखन चुराना और महाभारत में अर्जुन के सारथी के रूप में उनके मार्गदर्शन बनना। इस ग्रह पर हर इंसान कृष्ण की प्रशंसा करता है। भक्ति और धर्म की शिक्षा देने से लेकर जीवन की वास्तविकताओं के बारे में ज्ञान देने तक भगवान कृष्ण ज्ञान और बुद्धि के सोर्स के रूप में जाने जाते हैं। भगवान कृष्ण एक दिव्य व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं जो मानव जाति के साथ अच्छी तरह से जुड़ते हैं। अधिकांश लोग उनके और उनकी कहानियों से अच्छी तरह वाकिफ होने का दावा करते हैं, लेकिन कृष्ण के बारे में बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जिनके बारे में वे नहीं जानते। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भगवान कृष्ण के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो शायद आप भी नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियां हम आपके सामने लेकर आते रहें। दोस्तों, सबसे पहली बात भगवान कृष्ण के बारे में जो बोली जाती है या आपको फोटो के माध्यम से या मूर्तियों के माध्यम से जो दिखाई देता है वह यह है कि उनकी त्वचा का रंग नीला दिखाया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान कृष्ण की त्वचा का रंग नीला नहीं था, बल्कि उनकी स्किन डार्क थी, वह गहरे रंग के थे। आराध्य भगवान कृष्ण ने मानव जाति पर बहुत प्रभाव डाला है। कृष्ण सर्व आकर्षक के प्रतीक है। वे अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते थे। भगवान कृष्ण के बारे में एक दिलचस्प बात जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता है वह यह है कि उनका रंग नीला नहीं बल्कि गहरा था। हालांकि कृष्ण को आमतौर पर चित्र और मूर्तियों में नीले रंग में दर्शाया जाता है, लेकिन उनकी त्वचा का वास्तविक रंग गहरा था। ऐसा माना जाता है कि उनकी सर्वसमावेशी चुंबकीय आभा में नीले रंग की छटा थी और इसलिए उन्हें आमतौर पर नीले रंग में चित्रित किया जाता है। इसके बाद दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान कृष्ण के 108 नाम हैं, जैसे कि ऋषिकेश, केशव, मुरली मनोहर, रणछोड़, गोपाल, द्वारकाधीश, नंद कुमार, मधुसूदन, नवनीत चोरा, पार्थ सारथी, माधव, यदुनंदन, गोपीनाथ, नंदलाल और ऐसे ही बहुत सारे अन्य नाम हैं, जिनमें से बहुत सारे नाम आपने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने यार दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में कहीं ना कहीं सुने ही होंगे। लेकिन शायद आप उस समय यह नहीं जानते होंगे कि ये सभी नाम भगवान कृष्ण के लिए ही जाने जाते हैं। हमने अपनी आज की वीडियो में भगवान कृष्ण के 108 नामों को संग्रह किया है, जिसको कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। के बाद दोस्तों, क्या आप यह बात जानते हैं कि भगवान कृष्ण की 16,100 पत्नियां थी? जी हाँ दोस्तों, भगवान कृष्ण की 16,100 पत्नियां थी, जिनमें से 8 उनकी मुख्य पत्नियां थी, जिनके नाम थे रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, नंगनजीत, भद्रा, कालिंदी, लक्ष्मणा और मित्रविंदा। रुक्मणी देवी लक्ष्मी का अवतार थी, जिनसे कृष्ण ने उन्हें उनके रिश्तेदारों से बचाने के लिए विवाह किया था। बाकी 16,100 पत्नियों को कृष्ण ने नरकासुर से बचाया था। उन्होंने राक्षस को मार डाला और उन सभी महिलाओं को मुक्त कर दिया जिन्हें जबरदस्ती नरकासुर ने अपनी कैद में रखा हुआ था। हालांकि इन महिलाओं को कैद से छुड़ाने के बाद उनके परिवारजनों ने अपनाने से मना कर दिया था। समाज में उनके बारे में तरह तरह की बातें की जाने लगी थी। इसी बात से उन रानियों को बचाने के लिए और उनका खोया हुआ सम्मान उन्हें वापस देने के लिए श्री कृष्ण ने उन सभी को अपनी रानी बनाया था। लेकिन वो केवल कहने के लिए ही उनकी रानियां थी। उनमें से किसी के साथ भी उनका पत्नी जैसा संबंध नहीं रहा था। इसके बाद दोस्तों, वैसे तो राधा कृष्ण की कहानियों को दुनिया के सबसे महान प्रेमों में से एक माना जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि महाभारत और श्रीमद् भागवतम सहित किसी भी प्राचीन ग्रंथ में राधा का जिक्र नहीं मिलता। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित पुस्तक हरिवंशम में भी राधा का कोई जिक्र नहीं है। इसके बाद शायद आपको यह बात भी नहीं पता होगी कि कृष्ण का संबंध एकलव्य और द्रौपदी दोनों से था। द्रौपदी को देवी पार्वती का अवतार माना जाता है, जबकि कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं जो देवी पार्वती के भाई हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण और द्रौपदी भाई बहन थे। एकलव्य जो कि एक कुशल धनुर्धर था, उसके पिता देव शर्वु थे
जो कि वासुदेव के भाई थे। भगवान कृष्ण उसे द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए पुनर्जन्म का वरदान देते हैं। एकलव्य ने ही धृष्टद्युम्न के रूप में दोबारा जन्म लिया, जो कि आगे चलकर द्रोणाचार्य की मौत का कारण बना। इसके बाद दोस्तों श्री कृष्ण को जैन धर्म का भी हिस्सा माना जाता है। ये बात शायद आपको नहीं पता होगी। उन्हें वासुदेव नामक त्रय में से एक के रूप में जैन धर्म में दर्शाया जाता है। ऐसे ही बौद्ध धर्म के वैभव जातक में भगवान कृष्ण का उल्लेख भारत के राजकुमार के रूप में किया जाता है, जो कंस का सिर काटते हैं और जम्बू द्वीप पर शासन करने के लिए सभी राजाओं को मारकर खुद को महान साबित करते हैं। कृष्ण को एक उम्रदराज शख्सियत के रूप में पेश किया जाता है। कृष्ण प्रकृति के साक्षात देवता प्रतीत होते थे, जो प्रकृति की सीमाओं से परे थे। पुराणों के ऐतिहासिक चित्रणों में दशकों बाद भी उनकी उम्र नहीं दिखती। एक घटना में दुर्योधन ने कृष्ण को गिरफ्तार करने की कोशिश की, जहां उनका शरीर फट गया और उनके भीतर की सारी रचनाएं दिखाई देने लगी थी। इसके बाद दोस्तों क्या आप जानते हैं कृष्ण का संबंध पांडवों से था। कृष्ण के पिता वसुदेव वास्तव में कुंती के भाई थे। कुंती पांडवों की माता थी। वे श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने अपने गुरु सांदीपनी मुनि के पुत्र को पुनः जीवित कर दिया था। गुरु दक्षिणा के रूप में उनके गुरु संदीपनी ने कृष्ण से अपने बेटे को वापस जीवन में लाने के लिए कहा था, जो मृत्यु के देवता यमराज के पास फंसा हुआ था। इसीलिए भगवान कृष्ण ने उस स्थान की यात्रा की और उनके जीवन को बहाल कर दिया। इसके बाद दोस्तों श्री कृष्ण की एक फोटो आपने हमेशा कई बुक्स के कवर पेज पर देखी होगी, जिसमें वो शंख बजाते हुए प्रतीत होते हैं। कृष्ण के 5 जन्य नामक शंख को बजाने पर शक्तिशाली गूंज होती थी। यह पांडवों के युद्ध का युद्ध घोष था और अंत में धर्म की जीत के प्रतीक के रूप में बजाया जाता था। कृष्ण का शंख धर्म की जीत का संकेत देने के लिए युद्ध शुरू करने का संकेत देता था। इसके बाद दोस्तों अंत में क्या आप यह जानते हैं कि भगवान कृष्ण की मृत्यु के लिए कई श्राप जिम्मेदार थे। कुरुक्षेत्र युद्ध में गांधारी के सभी 100 पुत्र मारे गए। जब कृष्ण अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए आए तो दुखी माँ ने उन्हें यदुवंश के साथ शाप दिया कि वे दोनों 36 वर्षों में नष्ट हो जाएंगे। ऐसे ही जब श्री कृष्ण ने ऋषि दुर्वासा के पैरों पर खीर नहीं लगाई तो उन्होंने भगवान कृष्ण को श्राप दिया, वह अपने पैर की वजह से मर जाएंगे। इसके बाद जैसा कि गांधारी ने श्राप दिया था, यदुवंश का नाश हुआ, जिसके बाद कृष्ण एक पेड़ के नीचे योग समाधि में चले गए। कृष्ण के पैर को एक शिकारी जरा ने गलती से एक जानवर समझ लिया और उस शिकारी ने उनके पैर में तीर मार दिया। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने क्षमा मांगी, लेकिन कृष्ण ने खुलासा किया कि त्रेता युग में कृष्ण राम थे और जरा बाली के अवतार में थे, जिसको कृष्ण ने मार दिया था। इसके बाद इस जीवन में कृष्ण का मरना तय था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वैसे तो श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान करने के लिए या उनके फैक्ट्स को बताने के लिए ना जाने कितनी ही वीडियो कम पड़ जाएंगी, लेकिन हमने कुछ मेन पॉइंट्स आपके सामने रखने की कोशिश की है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की समुद्र रूपी महिमा में से थोड़ी सी महिमा हमने आपको बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए साइंटिफिक सनातन और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।